हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हरियाणा सीईटी मॉर्निंग शिफ्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, चोप हरियाणा में निर्मित शॉल का एक रूप है। बी, शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका बोथ ए एंड बी दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, 1770 ईस्वी में नजफुद्दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला? तो ऑप्शन 1 नजफ खान जो है वो आपका राइट आंसर है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़कल झील का निर्माण कब किया गया? तो स्टूडेंट्स, ये किया गया 1947 में, इन 1947। ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। छाछ आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, तो वेयर इज द छाछ ऑर्नामेंट वोन बाय वुमेन? फोरहेड, माथा। ऑप्शन 3 जो है वो सही है। ऑप्शन 3 इज राइट, माथा। नाउ क्वेश्चन 5, हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप शिव और पार्वती को समर्पित है? तो वो है गंगौर डांस, गंगौर नृत्य। ऑप्शन 2 जो है वो सही। नाउ क्वेश्चन 6, महावीर चक्र विजेता को एक मुश्त कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? 1 करोड़। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 7, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो वो है काला तितर। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन 8, किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? जींद को कहा जाता है। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वो होती है अंबाला में। ऑप्शन 4 सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 पर। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? तो वो हिसार में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका राइट है। क्वेश्चन 11, हरियाणा की जलवायु है वो है अल्पाद्र, उपोष्णीय प्रकार, सब ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल टाइप। ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने जिला स्तरीय कोषागार हैं? तो वो है 22। ऑप्शन 4 करेक्ट है। 13th, हरियाणा में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो वो हुई 2020 में। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन 14, महारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत जनवरी 2022 तक कितने गांवों को जोड़ा गया है? वो जोड़ा गया है 5569 को। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही हो जाता है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में व्यय हेतु निर्धारित किया गया है? वो है 14.2%। ऑप्शन 1 राइट है। अब क्वेश्चन 16 जो है वो आप स्वयं अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को खेल के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? वो किया गया सुमित अंतिल को। ऑप्शन 4 जो है वो राइट है। क्वेश्चन 18, खिलाड़ी सीमा पूनिया अंतिल हरियाणा के किस गांव से संबंध रखती हैं? वो रखती है खेवड़ा से। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन 19, 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? वो फिल्म थी पगड़ी। ऑप्शन 1 जो है वो आपका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया गया? पंजाबी। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन 21, साई राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? वो हुआ 2017 में। ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन 22, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है? ऑप्शन 1 स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। क्वेश्चन 23 आप स्वयं देख लेना। नाउ क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 है, कॉलम 1 में दिए गए हरियाणा के जिलों के प्राचीन नाम को कॉलम 2 में दिए गए उनके वर्तमान नामों से सुमेलित कीजिए।
तो आपका जो फर्स्ट है वो ए, सेकंड डी, थर्ड बी और फोर्थ सी, तो ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 25, बाबा लदाना तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो वो है कैथल में, ऑप्शन 2 राइट है। नाउ क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में सही है? ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट आंसर है। यह वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिक अद्वितीय एड्रेस अथवा पथ है। इट इज ए यूनिक एड्रेस और पाथ फॉर ईच रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा सटीक, त्रुटिहीन तथा विश्वसनीय है? डाटाबेस कॉन्स्ट्रेंट। Which of the following is used to ensure accuracy and reliability of data in the database? Database constraint. Now 28, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? एक्जाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट और गीगाबाइट, ये सही क्रम है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट है। नाउ क्वेश्चन 29, गूगल, बिंग तथा याहू इनमें से किसके उदाहरण हैं? गूगल, बिंग एंड याहू आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च इंजन, तो ऑप्शन 3 सर्च इंजन जो है वो राइट है। नाउ क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है? बैकेलाइट, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन 31, 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था? वो था दवा बिना नुकसान, मेडिकेशन विदाउट हार्म, ऑप्शन 1 आपका सही है। नाउ क्वेश्चन 32, उस पौध समूह का क्या नाम है जिसके पौधे नग्न बीजी होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं? What is the name of the plant group which plants bear naked seeds and are usually perennial, evergreen and woody? तो वो है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन 3 आपका राइट है। नाउ क्वेश्चन 33, ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो है हॉकी, ऑप्शन 4 आपका राइट है। क्वेश्चन 34, बाजार संतुलन रेखा चित्र में यदि मांग चक्र बाईं ओर को शिफ्ट करता है, साथ ही पूर्ति वक्र दाईं ओर को शिफ्ट करता है, तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव दिखेगा, घटेगा? ऑप्शन 3 राइट, डिक्रीजेस। नाउ क्वेश्चन 35, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? इंडियाज फर्स्ट नेशनलिस्ट आर्ट स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच यूनिवर्सिटी इन 1919? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन 1 सही है। नाउ क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से किस जल मार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है? Which of the following waterways has been declared by the government as the national waterways? Number 2, the Brahmaputra river between Sadia and Dhubri, 891 किलोमीटर, ऑप्शन 4 करेक्ट है। सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र नदी 891 किलोमीटर, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 37, किस सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? सेलिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द पब्लिक इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, यानी विनिवेश, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन से देश साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं? विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? तो वो हैं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, तो आंसर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन 4 बी और सी सही है। नाउ क्वेश्चन 39, भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें आप देखेंगे, पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है। बी, संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। सी, संविधान संशोधक विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ए और सी कथन सही है, तो आंसर 3 जो है, ऑप्शन 3 जो है
वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ए और सी, ऑप्शन 3 इज राइट। नाउ क्वेश्चन 40, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए, इसे लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा बनाया गया था। बी, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सी, सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। डी, ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। नीचे दिए गए कुछ से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए, बी, सी सही है, तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट हो जाता है, ए, बी, सी। क्वेश्चन 41, तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो तट का पर्यायवाची होता है किनारा, ऑप्शन 1 राइट है। 42, आम्र वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह होगा आम्र का वृक्ष, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो वो है प्रामाणिक, ऑप्शन 3 आपका राइट है। क्वेश्चन 44, जो व्यक्ति जन्म न ले, वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो वो होता है अजन्मा, ऑप्शन 2 आपका राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए किस वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? वो है आपका वाक्य, ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन 46, कक्ष के डैश बहुत गर्मी है, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए बाहर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो वो हो जाएगा भीतर, ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट है। क्वेश्चन 47, अयाथी संधि का उदाहरण नहीं है, वो है आपका उच्छ्वास, ऑप्शन 4 उच्छ्वास जो है वो आपका यहाँ पर आंसर होगा। अयाथी संधि का उदाहरण नहीं है उच्छ्वास। नाउ क्वेश्चन 48, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ है, वो है बहुत अनुभवी होना। तो ऑप्शन 4 आपका राइट है। क्वेश्चन 49, वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं, वो होते हैं उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन 3 आपका राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है आपका क्वेश्चन 50, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्दों की पहचान कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द की पहचान जो हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा भ्राता, ऑप्शन 1 राइट है। क्वेश्चन 51, वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर सूचक और निजवाचक भी है? तो ऑप्शन 1 आप, ऑप्शन 1 आप जो है वो आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन 52 की तरफ। विहग विहग फिर चहक उठे ये पुंज पुंज, वाक्य में विहग और पुंज की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार है? तो वो है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन 4 राइट है। नाउ क्वेश्चन 53, गायक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है अक, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 54, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का उपयुक्त प्रयोग किया गया है? वो है सरताज, ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन 55, विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य है, वह हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन भाषा जानती है, ऑप्शन 1 जो है वो आपका सही है। क्वेश्चन 56, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस labeled as PQRS to make a meaningful sentence. P, deeds is to be. Q, on to the future. R, the power of noble. S, preserved and past. तो सबसे पहले होगा आपका R, the power of noble, फिर होगा P, deeds is to be, फिर होगा S, preserved and past, और फिर होगा on to the future। तो R, P, S, Q, ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन 57, choose the correct passive voice form of the following sentence. शीतल will have finished the work. फ्यूचर परफेक्ट में टेंस है आपका, तो आपका आंसर होगा the work will have been finished by शीतल। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है तो पैसिव करते वक्त हम बीन लगा देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो
आपने देखा द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय शीतल, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 58, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आउटरेजियस वर्ड की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है OUTRAGEOUS, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 59, पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस which has an error. If there is no error, your answer is 4. The simplest method of welding two pieces of metal together is known as pressure welding. The simplest method A है of welding two pieces of metal together, B है is known as pressure welding, C है। तो किसी भी भाग में गलती नहीं है, तो नो एरर जो है वो हमारा आंसर है, ऑप्शन 4 राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन 60 पर। चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइंड। सी इज स्लेंडर इन फिगर। स्लेंडर का अपोजिट फाइंड आउट करना है, वो होता है स्लिम। स्लेंडर मीन्स पतला और स्लिम का मतलब भी पतला, ऑप्शन 2 राइट है। नाउ क्वेश्चन 61, in the following question out of the 4 alternative choose the one which can be substituted for the given sentence. An apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared area, वो होगा आपका condominium, ऑप्शन 3 राइट है। Now question 62, choose the alternative which best expresses the meaning of the underlined idiom. Her speech is always full of tall stories. तो टॉल स्टोरी जो इडियम है इसका मीनिंग होगा एग्जैगरेटेड टेल्स, ऑप्शन 1 राइट है। नाउ क्वेश्चन 63, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अंडरलाइंड। अर्थक्वेक्स आर फ्रीक्वेंट इन जापान। फ्रीक्वेंट मीन्स लगातार, निरंतर। अपोजिट होगा बहुत ही कम, रेयर। तो रेयर ऑप्शन 2 जो है वो राइट है, फ्रीक्वेंट का अपोजिट रेयर। Now question 64, the old man is looking forward dash the visit of his grandchildren. तो looking forward के बाद preposition to आता है, तो option 1 2 right है। question 65, choose the most appropriate preposition to fill in the blank. She succeeded dash dint of perseverance and hard work। तो हमेशा by dint of होता है, perseverance means निरंतरता और hard work कड़ी मेहनत। तो निरंतरता और कड़ी मेहनत की वजह से वह सफल हुई, तो बाई डिंट ऑफ होता है, तो प्रेपोजिशन बाई आएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नाउ 66, पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव बॉट ए हाउस ही सेड। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा आपका ही सेड दैट ही हैड बॉट ए हाउस, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 67, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वॉन डैश एटन। तो यहाँ पर आएगा ऑन द प्लेइंग फील्ड्स, ऑप्शन 4 सही है। द बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वॉन ऑन द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ एटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, 69, 70 के लिए आपको पैसेज को जो है केयरफुली पढ़ना होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन 68, 69 एंड 70। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड विच ऑफर्स ए कलेडोस्कोप ऑफ कल्चरल एक्सपीरियंसेस। द कंट्री हैज ए रिच हेरिटेज एंड न्यूमरस अट्रैक्शंस। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द स्नो कैप्ड हिमालयन पीक्स to the tropical rain forests of the south, covering 32,872,263 square kilometers. It is the world's 7th largest country, distinguished from the rest of Asia by mountains and the sea, which gives the country a distinct geographical identity. India showcases variety of heritage resources crafted hundreds of years ago, from huge heritage sites to pristine sea beaches. Tourism contributes to substantial economic, social, cultural, educational and political development that generates both direct and indirect employment. 68. Besides the world's oldest civilizations, India is also the world's 10th largest country. तो ये होगा 7th, अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन 2 7th राइट है। क्वेश्चन 69, tourism is an industry also contributes to our country's education and employment। ये भी हम भी पढ़ा, ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन 70, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ कंट्रीज हिस्ट्री, ट्रेडिशंस एंड कल्चर एक्सेट्रा। तो हेरिटेज इसका आंसर है,
ऑप्शन 4 आपका राइट है, हेरिटेज, और हेरिटेज वर्ड मिल रहा है आपको पैसेज की थर्ड लाइन में, तो ऑप्शन 4 हेरिटेज इज राइट। क्वेश्चन 71, अब हम आते हैं आपके रीजनिंग पोर्शन पर। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन 71 का आंसर होगा ऑप्शन 4 PA। क्वेश्चन 72 का आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 मोर, ERMO। नाउ क्वेश्चन 73, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 210। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर होगा आपका 63 ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर होगा आपका नर्वस ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर होगा आपका F&C ऑप्शन 2। क्वेश्चन 77, इसका आंसर होगा यू विल गिव हिम पेड लीव फॉर 5 days एंड विल आल्सो पे फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट है। क्वेश्चन 78, इसका आंसर होगा आपका 1728 ऑप्शन 4 सही है, 1728। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। इसका आंसर होगा आपका ऑल 1, 2 and 3 follow means some plates are bowls, some bowls are spoons, some spoons are plates, तो all 1, 2 and 3 follow, ऑप्शन 2 आपका सही है। नाउ क्वेश्चन 80, फाइंड द ऑड टर्म आउट, तो वो है 24, ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट है। नाउ क्वेश्चन 81, ऑप्शन 4 5, 3, 2, 1, 4, 6 ये आपका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 82, फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन को हम जो है फाइंड करेंगे तो वो है आपका ऑडिटोरियम चेयर, तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ गिवन सीक्वेंस, तो वो है H, ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन 84, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 UQSERA, UQSERA ऑप्शन 3 सही है। नाउ क्वेश्चन 85, इसका आपका जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा ऑप्शन 1 HSAPR, तो यहाँ पर H जो है स्मॉल, फिर S कैपिटल, A स्मॉल, P कैपिटल, R स्मॉल, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 86, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 रुपीज 1007। क्वेश्चन 87, करेक्ट आंसर इज 108000, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर क्वेश्चन 87 का। नाउ क्वेश्चन 88, व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर रुपीज 18,700 the owner loses 15%, at what price must the plot be sold in order to gain 15%, तो करेक्ट आंसर है 25,300, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 89, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू इट्स सेलिंग प्राइस, 5:6, ऑप्शन 4 राइट। Now question 90, a sum of money at simple interest doubles 7 years, it will become 4 times in 21 years, option 4 is right. Now question number 91, correct answer is option 1 rupees 175.50. Now question 92, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 104 days, ऑप्शन 2 जो है वो सही है। Question 93, there are 3 positive numbers, 1/3 of the average of all the 3 numbers is 8 less than the greatest number, the average of the smallest and the second smallest number is 8, what is the greatest number, greatest number is 11, option 1 is right. Now question number 94, Mr. X has some money with him, he has to distribute this money among 5 laborers in the ratio आपको दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7. What is the minimum amount he should have so that each laborer
गेट्स एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज़, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज़ होंगे 599, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, 79। Now question 96, if the income of A is 10% more than that of B and the income of B is 20% less than that of C, then the incomes of A, B and C respectively are in the ratio 22:20:25। तो ऑप्शन 4 22, 20, 25 ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 97, द सम ऑफ two numbers is 45 and the difference is 1/9 of the sum, then the LCM is 100, option 3 is correct। question number 98, correct answer is 7 hours, 7:27:45 hours। तो यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर 7 hours 27 minutes and 45 seconds। तो ये आपका ऑप्शन 4 जो है वो राइट है। नाउ क्वेश्चन 99, द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज, करेक्ट आंसर होगा 1/8, ऑप्शन 3 आपका सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, if x is a 3-digit number and y is a number obtained by permitting the digits of x in manner, then x minus y is always divisible by 9, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज हमने हरियाणा CET का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व किया, जो आज 5/11/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।